नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एग्जांपल 11.5। आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 0, 3, 6 एंड 9। पॉपुलेशन में टोटल 4 वैल्यूज़ है तो कैपिटल N हो गया 4। टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने साइज़ 3 के सैम्पल्स बनाने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले विद रिप्लेसमेंट बनाए थे आपने क्वेश्चंस में, अब आपने विदाउट बना दें। विदाउट का मतलब है कि एक आपने जो ऑब्ज़र्व किया नंबर उसको दोबारा इसके अंदर रिप्लेस नहीं करना। फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। मीन की आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हैंस स्टेट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन ऑफ एक्स बार एंड द पॉपुलेशन मीन। रिलेशनशिप बताने के लिए हमें सैम्पल का मीन भी चाहिए होगा और पॉपुलेशन मीन। इसी तरह सेकंड पार्ट में सैम्पल भी वेरिएंस चाहिए और पॉपुलेशन वेरिएंस, और थर्ड पार्ट में स्टैंडर्ड एरर चाहिए एक्स बार का और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का मतलब आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एरर होता है जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक की, तो उसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर करेंगे। पॉपुलेशन में टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। कैपिटल N क्या हो गया 4, सैम्पल साइज़ क्या है 3। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास सैम्पल्स कितने बनेंगे, तो इसका फार्मूला उसने आप मेंशन किया हुआ है। तो ये जब हम निकालेंगे 4 × 4 - 1 4 - 2, तो ये क्या आ जाएगा टोटल 24। ठीक है, विद का कैपिटल N के पार्ट में स्मॉल n से निकलता है और विदाउट का हम इस तरह निकालेंगे, या दूसरा फार्मूला आपने कम्बिनेशन पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो वो आएगा कैपिटल N से स्मॉल n, तो वो भी 24 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 24 सीरियल नंबर से सैम्पल्स बनाने हैं। अब सैम्पल्स आपने किस तरह बनाने हैं, 0, 3, 6 एंड 9 ये आपके पास पॉपुलेशन में यूनिट्स हैं। साइज़ 3 के सैम्पल्स बनाने हैं। अब देखिए स्टार्ट करेंगे 0, 3 एंड 6 कि हमने विदाउट में बैक नहीं जाना, वो नंबर दोबारा ना आए, जो ऑब्ज़र्व हो गया उसको रिप्लेस नहीं करना। तो 0, 3, 6, 0, 3, 9। ठीक है, अब 3 के साथ 0 का पेयर कंप्लीट, तो 0, 6, 9। जब ये भी कंप्लीट तो 3, 6, 9। तो इसी तरह हम सारे सैम्पल्स बना लेंगे। जैसे उसने 0, 3, 6 दिया, 0, 3, 9 दिया, 3 के साथ कंप्लीट, 6 के साथ पकड़ लें और लास्ट में 3, 6 एंड 9। उसके बाद चेक करें, उसने नेक्स्ट उसने सैम्पल्स बना दिया। उसके बाद उसी तरह उसने मीन निकाला है फ्रीक्वेंसी में कि मीन कितने टाइम आया हुआ है। एफ ऑफ एक्स बार निकाला है कि हर एक को टोटल पे डिवाइड कर दिया है। फिर इसी तरह एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार उसने निकाला। फिर स्केलिंग की, बाकी सारा काम वही है जो आपने विद में किया था। ठीक है, एक और डिफरेंस जो इसमें आएगा वो है विदाउट में कि फार्मूला लगेगा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का। मीन, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन तो बराबर है, लेकिन जब आप वेरिएंस के ऊपर आएंगे तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। विद में इतना लेते, लेकिन विदाउट में ये फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा। कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1। कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n सैम्पल साइज। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। 11.6 में उसने रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने दे दिया है। इफ़ अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 3 नंबर्स इज़ टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट, स्मॉल n 3 है और कैपिटल N भी हमारे पास 3 है क्योंकि 3 ही नंबर्स दिए हैं, 3, 4 एंड 5। ऑब्टेन अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैम्पल मीन की, फिर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर निकालना है एक्स बार का। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, आपने वो करना है। ठीक है, या इस तरह कर लें जैसे उसने पॉपुलेशन मीन से निकाल लिया, मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, फिर जो हमारे पास वेरिफिकेशन रिजल्ट्स हैं उससे उसने जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है। 11.7 में उसने कहा दी वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 1000 का मतलब है ये हमारे पास है कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N आ गया 1000, मीन की वैल्यू 68.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 है। इफ़ अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 25 स्टूडेंट्स, स्मॉल n क्या हो गया है 25, इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, फाइंड एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इफ़ सैम्पलिंग डन फर्स्ट पार्ट में विद के साथ और सेकंड पार्ट में विदाउट। कैपिटल एन 1000, म्यू 68.5, सिग्मा 2.7 क्योंकि पॉपुलेशन के रिजल्ट है। स्मॉल एन 25, ठीक है, वो कह रहे 25 स्टूडेंट्स का सैम्पल सेलेक्ट किया। अब उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आपने मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है, दो पॉसिबल केसेस में, विद के साथ भी और विदाउट के साथ भी। तो ये सारी चीज़ उसने आपको दी हुई हैं, सिंपल है। जिस तरह वेरिफिकेशन रिजल्ट आपको पता होंगे, पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन बराबर है सिग्मा एक्स बार इसके बराबर है, ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। इसी तरह विदाउट में आपको पता है ये फैक्टर 7 मल्टीप्लाई होगा। ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं। एग्जाम्पल 11.8 में उसने आपको पॉपुलेशन दी हुई है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जब विद रिप्लेसमेंट के साथ, फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो सिंपल वही क्या पॉपुलेशन के रिसर्च निकाल लें, उसकी मदद से वेरिफिकेशन वाली रिसर्च में पुट करके आप सैम्पल की रिसर्च निकाल लें, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स भी आपने कंप्लीट करनी है और पीछे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस टिकटों को भी वही हैं जो एग्जाम्पल्स में, तो सारे आपने क्वेश्चंस करने। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, वॉइस मैसेज मुझे भेजना, फिर मैं देखूँगी। सारे एग्जाम्पल्स टिकटों को भी वैसे ही हैं, तो आपने हर एक प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बना लें, एग्जाम्पल्स भी उसके ऊपर, सारी एक्सरसाइज भी हो, ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो आप जस्ट नोट्स को खोलें तो आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएं। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस जो है, दो पॉपुलेशन होंगी, उन दो पॉपुलेशन में से दो डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगी, फिर हम डिफरेंस निकालेंगे और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लेंगे हम।